नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को थोड़ा देर तक देखें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दूसरों को पास ऑन भी करें। मेरे घर में एक कमरा है जिसको मैंने भगवान श्री कृष्ण जी को दे रखा है। वहाँ बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण से मेरा बड़ा पुराना नाता है। लगभग 70 साल की मेरी उम्र है, तो लगभग 60 साल से मैं उनके आगे पीछे घूमता रहा हूँ। बहुत कुछ उन्होंने सिखाया, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ जाना, समझा। और एक ऐसा मोड़ जिंदगी का आ गया जब मुझे लगता है कि अब कुछ सीखने के लिए नहीं बचा है। भगवान श्री कृष्ण से जब आप रूबरू हो जाते हैं, जब ये आध्यात्म की पूरी तकनीक आपकी समझ में आ जाती है, अध्यात्म क्या है ये समझ में आ जाता है, जब आप अपने आप को भी समझ जाते हैं और श्री कृष्ण को भी समझ जाते हैं, ब्रह्म को समझ जाते हैं, समझ नहीं जाते जब आप उसमें रहना सीख जाते हैं, उसमें रहने के आनंद को आप अनुभूत करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद फिर कुछ ऐसा खास नहीं बचता जिसके लिए हम आगे बढ़ें, मतलब एक प्राणी आगे बढ़े। फिर उसके सामने एक लक्ष्य होता है कि वो अपने समाज के लिए क्या कर रहा है, परेशान लोगों के लिए वो क्या कर सकता है, जो दुखी लोग हैं उनकी क्या वो सेवा कर सकता है। तो समाज सेवा ही अब मेरा प्रमुख दायित्व है। मेरी इच्छा है कि मैं औरों के लिए कुछ करूं, क्योंकि ईश्वर ने, कृष्ण ने जितना कुछ दे दिया है उससे ज़्यादा देने के लिए उनके पास नहीं है। वो देंगे भी नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा जो भी देंगे वो मेरे लिए नुकसानदायक है, और जो काम वो मुझसे कराना चाहते हैं उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है। तो जितना उन्होंने दिया वो सफिशेंट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं उनका एहसानमंद हूँ। नॉर्मली मैं सुबह अपने जो भी कार्यकलाप हैं, जो कार्य में अभी मेरे हाथ में रहता है, तो मैं उसमें कुछ पल निकाल के, कुछ घंटे निकाल के, 1-2 घंटे निकाल के मैं शांत बैठ जाता हूँ उनके पास। आज मैं थोड़ा सा दुखी हुआ उनके पास बैठा हुआ। मुझे लगा मैं कुछ कर नहीं पाया। उम्र है, अब हाथ से निकल जाएगी, और आपने ऐसा कुछ बहुत सिखाया है, ऐसा बताया है जो जनमानस के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो असत्य या मिथ्या भाषण या इल्यूजन जो चारों तरफ फैले दिखाई दे रहे हैं, उसमें सत्य की एक लाइट आपके आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा प्राप्त की जा सकती है, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन मैं कुछ उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाया। मैं थोड़ा भावुक हो गया। कृष्ण जी को मैंने अपना गुरु बनाया हुआ है, उनसे बातें कर लेता हूँ, अपनी बात उनसे कह देता हूँ और वो भी बोल देते हैं। जब मैं थोड़ा परेशान हुआ तो उन्होंने बताया कि भाई तुमने देखो 2020 में एक अच्छी खासी किताब लिख डाली, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया था वो सब तुमने उस किताब में लिख दिया। कुछ ऐसा नहीं बचा तुम्हारे पास जो तुमने उसमें लिखा है, और तुम उससे अधिक जानते हो।
और जो कुछ रहा कसा था, जो रह गया था, वो तुमने अब तक जो 209 वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे, उसमें सब तुमने बोल भी दिया। जो तुमने किताब में लिखा था, 2020 में वो किताब छपी थी, और 2020 से तुम यूट्यूब पे बोल भी रहे हो। तो तुमने जितना कुछ जाना, सीखा, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया, वो सब तुम सीख चुके हो, तुमने बता दिया। यूट्यूब पे अवेलेबल है, किताब में अवेलेबल है। जिसको जानना है वो जानेगा, जिसको नहीं जानना है उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तुमको व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम कर चुके, जो कुछ तुम्हें बताया गया, जो कुछ तुम्हें सिखाया गया, वो सब तुम समाज में दे चुके हो। इसलिए तुमको इस बात से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तुमने मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लोगों तक फैलाया नहीं, बांटा नहीं। आगे बोलते हुए प्रभु जी कहते हैं कि देखो, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का जो गुण है वो अहंकार है, अभिमान है। वो तुमको बहुत तेजी से फैला हुआ है समाज में। सब लोग उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो यथार्थ में नहीं है। यथार्थ में उससे कोई फायदा नहीं है। वो किसी काम में आने वाली बात नहीं है। तो इसके लिए तुमको व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम बोलते रहो, जो मैं तुमसे कहता हूँ तुम करते चलो। जब तक तुम स्वयं का कर्ता भाव रखोगे, तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। तुमने अध्यात्म को पूरी तरह अपने जीवन में नहीं उतारा है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो अध्यात्म का के बिंदु तक पहुंच चुका है, चरम बिंदु तक पहुंच चुका है, उसका कर्ता भाव खत्म हो जाता है। वो कुछ करता नहीं है, उसे कुछ करने के लिए रहता नहीं है, शेष नहीं रहता। फिर वो जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी करता है, जैसे भी रहता है, वो सब मेरे अधीन होता है। उसकी लाइफ मेरे अधीन हो जाती है। इसलिए तुमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, अनुभव कराया है, ज्ञान दिया है, व्यवहार दिया है, उसमें आनंद का अनुभूति करो, प्रसन्न रहो। मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ा रहता हूँ हर समय, तुम मुझे देखो। मुझे कोई रूप मत दो, क्योंकि तुम्हारा भी कोई रूप नहीं है, मेरा भी कोई रूप नहीं है। तो रूप की जो मिथ्या है, रूप का जो कल्पना है, रूप की जो इल्यूजन है, उसे बाहर निकल आओ। तुम्हारा भी कोई स्वरूप नहीं, मेरा भी कोई स्वरूप नहीं। बस तुम एक ऊर्जा हो, मैं एक ऊर्जा। ऊर्जा भी छोड़ दो। मैं हूँ, तुम हो, दोनों एक से हैं। ना गुण कोई है हमारे अंदर, ना कोई स्वरूप है। हम अनंत हैं। हम शब्द इस्तेमाल किया गुरुजी ने। तुम भी अनंत हो, मैं भी अनंत हूँ। तुम भी सदा सच हो, मैं भी सदा सच हूँ। इसी आनंद का अनुभूति करो। कर्ता भाव से बाहर निकल आओ। जिंदगी तुम जितना देखना तुम्हें सिखाया गया है, तुम उतना देख लेते हो। तो फिर तुमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी किस्मत में, जिसके कर्म योग में तुमसे कुछ पाना लिखा है, तुमसे कुछ सीखना लिखा है, वो स्वतः तुम्हारे पास आ जाएगा। प्रभु जी की बात जब मैं ध्यान करने लगा तो मुझे अकस्मात ख्याल आया कि मैंने अपने घर के आगे एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया है कि भाई स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के बारे में अगर किसी को कुछ जानने की अभिलाषा है, सीखने की इच्छा है। मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। सब जानते हैं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये अनुभवों का आदान प्रदान है। तो परसों एक बच्चा आया मेरे सामने। उम्र तो वो अपनी 36 ईयर बता रहा था, लड़का। लेकिन
उसका चेहरे का जो तेज था वो, और जो उसकी बॉडी बिल्डअप था, वो कम उम्र लग रहा था, उम्र उसकी इतनी नहीं लग रही थी। खैर, उस लड़के ने कहा, बताया कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या एमटेक कर रखा है। जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि वो मुस्लिम लड़का है, वो मुस्लिम है। अच्छा चेहरा लग रहा था उसका। एजुकेशन के मुताबिक उसकी नौकरी तो नहीं थी जहाँ वो काम करता है, लेकिन वो खुश था। कुछ कह रहा, जी मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था एक बार, बड़ा परेशान भी रहा, अब ठीक है। मुझे इस अध्यात्म में, भगवत गीता में बहुत रुचि है। जहाँ पर भी मुझे अध्यात्म की बातें कोई कहता हुआ, सुनता हुआ दिखाई दे जाता है, मैं उससे ज़रूर अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। बुद्धिमान बच्चा था, उसने गूगल के, इंटरनेट के थ्रू काफ़ी कुछ सीख रखा था। ईगो कितने प्रकार की होती है, हमारी सिस्टम किस तरह का होता है, उसने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बोला, और अल्टीमेटली वो आधा पौन घंटा मेरे पास रुक के चला गया। लेकिन मैंने ये समझा कि देखो, इसमें न उम्र की कोई सीमा है, न धर्म की कोई बंधन है। अगर आपके मन में आध्यात्मिक जागृति है, अगर आप जीवन के महत्व को समझना चाहते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं, तो उसके लिए ना कोई धर्म बाधा बनता है, ना उम्र बाधा बनती है। तो गुरु जी के शब्द मुझे याद हैं कि तुम्हारा काम तो चुप रहना है, तुम्हारा काम जो जानते हो बोल देना है, निकाल देना है, इससे अधिक तुमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने गुरु जी की बात से सहमत हूँ, इसलिए मैंने ये फिर YouTube पे एक वीडियो डाला है, आप इसको अवश्य सुनिए। आध्यात्मिक अभिरुचि के जो महान भाव हैं, उनको ये अवश्य आनंद प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। शेष फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।